ये हम लोगों का टर्न है, इसका फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। यस, आई रिटर्न ऑन द स्पॉट। हाँ, क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट? देखिए मैं आप लोगों को बता चुकी कि जो टाइम डेफिनेट नाउ से बोलते हैं इंडेफिनिट होते हैं। दैट मीन्स अगर फ्यूचर में हमारा कोई, देखिए पहली बात है बकवास सेंटेंस है, सबसे बकवास टेंस है फ्यूचर। हमेशा पॉसिबिलिटीज ही बनी रहती है, ये काम होगा, भगवान ये करेगा तो ये होगा, तुम्हारे ये हो जाए, तुम नाक चली जाए, तुम्हारी नाक टूट जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए, ठीक है। तो ये सब ये चलते रहते हैं फ्यूचर में, बट वो पढ़ना होता है तो हम लोग पढ़ते हैं उसे, ठीक है। क्या होता है अगर हमारा फ्यूचर में कोई टाइम यानी डेफिनेट ना हो, कोई टाइम निश्चित ना हो, यानी कि मैंने एक सेंटेंस बोला तुम कल अपने मौसी के घर जाओगी, ठीक है। तो इसमें देखिए डेफिनेट नहीं है, मौसी के घर जाकर मैं अपने फ्रेंड के घर पे भी जा सकती हूँ, ठीक है। मौसी का वैसे ही मुझे मामा का घर ज्यादा पसंद है, इसलिए बोला जाता, ठीक है। तो जरूरी नहीं है मैं अपनी मौसी के घर जाने के बाद मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं अपने दोस्त के घर भी जा सकती हूँ, मैं अपने घर ही रह सकती हूँ, मेरा कहीं पता नहीं चले, मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आई वॉन्ट टू गो एनीवेयर, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। मेरा मतलब मेरे मूड स्विंग्स पे डिपेंड करता है ना, मेरे मूड स्विंग्स हो गए तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती हूँ, मैं अपने घर पे जा सकती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा सकती हूँ, मौसी के घर ना जाके मैं अपनी जहाँ से दीदी के घर जा सकती हूँ, मैं अपने एक और दीदी के घर नहीं पर जा सकती, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। आई कैन गो एनीवेयर, ठीक है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तो इट्स नॉट डेफिनेट दैट आई विल गो ओनली एट माय मौसीज होम, ओके, इट्स नॉट डेफिनेट, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जब जरूरी नहीं है तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा। दैट मींस बोलते हैं हिंदी में अनिश्चित भविष्यकाल, यानी कि जो फ्यूचर में हमारा टाइम डेफिनेट ना हो उसको बोलते हैं फ्यूचर टाइम, ओके, समझ गए? हाँ, अब ये जब हम लोग समझ गए, इसमें एक चीज देखिए आप लोगों को मिलती है हमेशा विल और शैल, जिसको आप मानते हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब, कि ये क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ऐसे हेल्पिंग से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। दिस इज रॉन्ग, इट्स डेफिनेटली इनकरेक्ट, ठीक है, ये गलत है। क्यों? ये इसलिए गलत है क्योंकि पहली बात तो विल शैल क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ऐसे मॉडल ऐसे ऑक्सिलरी जिसे वर्ब, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में बोले कैन गॉट मेड माइंड मस्ट शुड गॉट आउट टू, ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो 10 होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कैन गॉट मेड माइंड शुड गॉट विल शैल गॉट टू, एक और हो गया मस्ट, ठीक है, कैन गॉट मेड माइंड मस्ट शुड गॉट और टू विल शैल, यही 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। उनमें से 2 कौन से हैं? उनमें से ही एक यानी 2 क्या है हमारा? एक विल है, विल महाराज है, और एक शैल महारानी है, ठीक है, ये 2 है, ठीक है। तो ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब इन्हीं को क्यों रखा जाता है? आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा है, अच्छा गलत बोल रही हो, अच्छा अच्छा तुम मुझसे ज्यादा जानती हो, हाँ भाई देखिए, इसलिए क्योंकि विल शैल पहली बात तो इनको फ्यूचर में, इनको ही फ्यूचर में क्यों रखा गया है? अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, बताओ मुझे इनको क्यों रखा गया है? बताती हूँ सबसे के बच्चे काले होते हैं, इन्हें इसलिए रखा गया है क्योंकि देखिए फ्यूचर क्या होता है हमारा? फ्यूचर क्या होता है हमारा? फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य, क्या बोलते हैं? भविष्य, यानी भविष्य का फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य, ठीक है। यानी भविष्य में देखिए इसमें किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं? पॉसिबिलिटीज के सेंटेंसेस आते हैं, किसके आते हैं? पॉसिबिलिटीज के सेंटेंसेस आते हैं। देखिए पॉसिबिलिटीज यानी कि देखिए इसका मतलब पॉसिबिलिटीज के लिए ये सेंटेंस बनाने के भगवान करे उसका ये हो जाए फलाना, वो तो में आते हैं, बट जैसे अगर उसका ये हो गया, अगर वो ये करेगा, अगर वो ये करेगा, तो तुम ऐसी होगी, तुम वैसी
होगी, तुम ये करती होगी, तुम वो करती होगी, तुम दुनिया भर के काम करती होगी। तो इसमें क्या है, पॉसिबिलिटीज, यानी कि हम सब अनुमान ही लगा रहे हैं, ठीक है, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, एक इमेजिन कर रहे हैं उस चीज पे, एक इमेजिनेशन है हम लोग की, क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। पॉसिबिलिटीज तो है, ठीक है, सिर्फ संभावना होती है हमारी। तो इसलिए इसको किसमें यूज करते हैं हम, सॉरी, ये क्या होता है हमारा फ्यूचर। अब फ्यूचर में विल और शैल को क्यों रखा गया, इसलिए क्योंकि विल और शैल का मतलब भी क्या होता है, किसके जरिए यूज करते हैं, पॉसिबिलिटीज के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, पॉसिबिलिटीज के लिए। क्योंकि इसके अलग मीनिंग और वे पे भी इसको बहुत जगह यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं एक दिन जब मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी इसके कैसे यूजेस होते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज के लिए ही इनका मतलब भी वही होता है, मतलब थोड़ा मिलता जुलता होता है, ठीक है। इसलिए इनको भी किसमें रखते हैं, फ्यूचर में रखते हैं। इसीलिए इन दो वर्ड को, विल को और शैल को, अब देखिए विल शैल, अब तो ये भी बोल सकते हैं कि विल शैल को क्यों रखा गया, कैन और कुड को क्यों नहीं रखा गया। तो देखिए कैन और कुड को इसलिए नहीं रखा है क्योंकि कुड क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। कैन को एज अ फर्स्ट फॉर्म मान लो, ठीक है। कुड क्या होता है, पास्ट के साथ वो यूज किया जाता है तो से, और ये भी तो समझ सकते, कोई सेंटेंस में लिखा हो तो बोल भी तो सकते हैं पास्ट का है, ठीक है। मे जो किया है तो उसे और सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो मैंने आपको भगवान करे उसका ये हो जाए, भगवान करे उसका वो हो जाए, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। मे ही लिव लॉन्ग, वो लंबी उम्र उसकी लंबी हो, उम्र हो, वो जुग जुग जिए, वो फलाना हो, मतलब जो भी हो, ठीक है। माइट यानी कि बहुत ही कम संभावना हो किसी चीज की, मान लो बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। मे माइट, शुड यानी कि चाहिए, चाहिए के अर्थ में लिया जाता है। वुड यानी कि हुआ, वुड, देखिए वुड का भी यूज किया जाता है, वुड का भी यूज फ्यूचर में किया जाता है, तो उसको लिया है, लेकिन और ज्यादा पॉसिबिलिटीज चाहिए हमें किसी और चीज को, उसको स्पोकन के लैंग्वेज में और ज्यादा बेसिस पे यूज करते हैं वुड को तो लिया गया है, ठीक है। देखिए उसको अदर में भी यूज करते हैं, जब हम फ्यूचर का और वो पढ़ते हैं उसको अदर में भी यूज करते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ चूहे हो गए हैं बहुत ज्यादा, एक बिल से निकल रहा है बार बार, मैं उसी को देखने जा रही हूँ, वो वहाँ से आते हैं, बोले यहाँ आ रहा, मैं यहाँ से यहाँ वहाँ, ठीक है। अब ये हो गया। और तो देखिए अगर कोई चीज तुम्हें करनी थी, जैसे हमें देश की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए ऐसे बेसिस पे उसको और टू यूज किया जाता है। अब बचा कि विल और शैल, बेचारे दोनों बचे, तो इन दोनों को कहाँ ठोक दिया जाता है, यहाँ पे, कि भाई तुम यहाँ पे काम हम संभालो फ्यूचर में। इस जरिए पे ये दोनों आते हैं, कोई हेल्प कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि कंपल्सरी तो है लेकिन इसके फ्यूचर के साथ नहीं लगाना है, क्योंकि इसलिए लगा जाता है क्योंकि ये भी क्या क्या दर्शाते हैं, पॉसिबिलिटीज दर्शाते हैं। इसे उस बेसिस पे फ्यूचर के साथ में इनको यूज किया जाता है। अब समझिए, क्योंकि जब मैंने समझा दिया है तो इसके अंदर अभी क्या होंगे, विल और शैल, स्ट्रक्चर, सेल का तो ये है कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव का थोड़ा यूज रहता है आई और बी के साथ में, और उसको जब वो नेगेटिव इंटरोगेटिव है तब यूज करते हैं, तब यूज करते हैं उसको। बट मैं ये सोचती हूँ कि उसमें अगर इंटरोगेटिव है तो उसमें बिल हो, क्योंकि कुछ जगह हम लोग बिल भी लिखते हैं, कुछ जगह हम लोग सेल भी लिखते हैं, तो सेल का तो बहुत ही रेयर यूज मिलता है आप लोगों को, ठीक है। ज्यादातर क्या लगाने लगे हैं, बिल लगाने आएगा सब्जेक्ट, विल, मैंने बिल इसलिए रखा है क्योंकि इसमें सेल का यूज नहीं किया जाता है, वो एफॉर्मेटिक सेल का तो वैसे मैं कहीं भी नहीं करती हूँ। अगर नेगेटिव आता है तो आई नॉट, यू नॉट, ही नॉट, मैं ऐसे लिख देती हूँ। इंटरोगेटिव आता है तभी मैं ऐसे करती हूँ, कुछ ना कुछ बना के मैं ऐसे लिखती हूँ, क्योंकि कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ जगह बिल लिखा जाता है, कुछ जगह सेल लिखा जाता है, तो उनसे बचने के लिए, उनको बने के लिए तुम लगाते, तुम्हें जो सोचना है तो वो तुम्हें बिल सोचना है, उसके बेसिस पे भी ये सही है, तुम्हें सेल सोचना है, उसके बेसिस पे भी ये बिल को डेफिनेट
मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अब तुम कल मेरी बहन से बात करोगी? देखिए वो पॉसिबिलिटी है, एक इमेजिनेशन कर रही है वो कि उसे मतलब पता नहीं है डेफिनेटली कि वह मेरी बहन से बात करोगी। उसे पूछा तो मेरी बहन से बात करोगी ना कल? उसने बोला, उसे ठीक लगा, उसने बोली हाँ करूँगी, ठीक है चलो ठीक है मैं कल देखूँ। मान लो कल उससे कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाए तो उसने कल की जगह परसों में की, तो जरूरी नहीं है वही उसने बात तो की है, डेफिनेट है, टाइम निश्चित है, लेकिन ये नहीं है उसने कल की जगह परसों ही की, जरूरी नहीं है। तो ये काम टाइम क्या है, इंडेफिनिट है। ठीक है, और क्योंकि गावी ले लग रहे हैं हमारे ब्रह्मास्त्र क्या है ये तो क्या है, क्योंकि यहाँ पे ताओ और दियोगा जो फिर बात तो सही में बात करती होगी, ये क्या हुआ सेंटेंस, ठीक है। तो बालिया सेंटेंस लगते हैं, करती होगी, फलाना करती होगी, ढिमाना करती होगी, भाई सीधे सीधे बनाओ, तुम मेरी बहन से बात करोगी, ठीक है, वॉट यू और चलिए इसको बनाते हैं, क्योंकि क्या आना है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का आ जाएगा यू, इसके बाद आनी है वेल। वेल अब आप लोग ये सोच रहे हैं बी क्यों नहीं आया है इसके साथ में, क्योंकि बी इसलिए नहीं क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी क्या मानते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मानते हैं मुझे वर्ब की क्या तो फर्स्ट फॉर्म, क्या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के थ्रू क्या लगाया हमारा वेल, ठीक है। इसके बाद में भी देखिए जब हम लोग अभी देखिए काम देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, यू विल, हमारी प्रोसेस ये चल रही है, हम लोगों ने सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने लगा दिया वेल, इसके बाद आनी है हमारा क्या ऑब्जेक्ट, सॉरी मेन वर्ब है बात करना, क्या है पूरा है बात करना, ठीक है। तो बात करना किसे आने होता है टॉक, हाँ टॉक यानी क्या होता है बात करना, TLK फर्स्ट फॉर्म ही तो है वही वर्ब की, क्या लगती है यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म, ये है MAV दैट मींस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। जो बोल रहा है आई नीड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी मुझे किसकी फर्स्ट फॉर्म चाहिए, एक क्रिया की यानी कि एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो उसने बोल दिया ये मेरी फर्स्ट फॉर्म ही तो है, अब ले लो, बस मिल गए मॉडल ऑक्सिलरी के, किसने मांगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ने मांगा था आई नीड अ सेकंड फॉर्म, सॉरी अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी मुझे किसकी जरूरत है, मुझे एक सेकंड और फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है, किसकी एक वर्ब की सेकंड फॉर्म, बार सेकंड नहीं बनना, मुझे एक फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है। तो कैसे ये बोल तो दिया कि चलो ठीक है भाई तुम नहीं हो है, मान लिया कि तुम फ्यूचर ने बोला कि भाई चलो ठीक है मैंने मान लिया, तुम मेरे घर का काम करने आए हो, मुझे जरूरत है तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुम जो मांगते जाओगे मैं तुम्हें वो अवेलेबल करवाते रहूँगी, ठीक है। बस उसने बोला तुम्हें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है मैंने बी को भगा दिया, हटो यहाँ से तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, और मैंने डायरेक्ट क्या लगा दिया यहाँ पे मेन वर्ब, हाँ अभी तुम अब तो खुश हो भाई, बिल ने बोला ठीक है मैं तो खुश हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बस वो दे देना, मुझे वो खाने के लिए दे देना, पहनने के लिए दे दो, तो मुझे चाहिए। तो वर्ब ने बोला कि मुझे सिर्फ किसकी जरूरत है, फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है, तुमसे कुछ और उसे वो फर्स्ट फॉर्म भूल गई है, तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारा काम करता रहूँगा, मुझे क्या है, मुझे तो वहाँ पे करना था, यहाँ पे तो और ये बैठे बैठे काम करना, तुमने उठाया इस कुर्सी पे से उठाया ना उस कुर्सी पे बैठ गया, बस इतना ही सा तो काम है, तो मुझे बस वो दे देना, मुझे तो वो चाहिए। उसने बोला मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई है आई टॉक। इसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की मैंने आप लोगों ने डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट, अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, आप लोगों को क्या निकालना होगा यहाँ से, क्या निकालना होगा यहाँ से, किससे मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा बहन से, टू किससे मेरी बहन से, टू कल मेरी बहन से, टू माय सिस्टर, कल यस
सॉरी ही विल टॉक टू माय सिस्टर एस्टर, यानी कि तुम यहाँ पे ऑन भी ला सकते हो, ऑन ही और अच्छा लगता है। अगर जब कल का बोलते हैं जैसे मतलब सुबह का, कल सुबह का, ठीक है। सॉरी वेरी सॉरी, मैं वही समझाने वाली थी। यहाँ पे एस्टरडे नहीं, हम लोग पास्ट नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट। ऑन द मॉरो, मैं वही बोलने वाली थी, पता मैं आप लोगों को वही समझाने वाली थी कि जब हम लोग कल के लिए बोलते हैं तो मुझे याद आया, मैं फ्यूचर की तो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑन द मॉरो, ये बहुत अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है। आई टॉक टू माय सिस्टर, ठीक है। सॉरी, मैं अपनी बहन से क्यों बात करूँगी? यू टॉक टू माय सिस्टर ऑन द मॉरो। तो मेरी बहन से कब बात करोगी? सुबह बात करोगी, यानी कि कल सुबह भी कर सकती हो, तुम्हें जब करना है तुम जब कर सकते हो, क्योंकि टुमारो को क्या बोलते हैं? टुमारो को ही हम लिख देते हैं ऑन द मॉरो। अब जरूरी नहीं है वो कल करेगी, वो और इसी को लिख देते हैं टुमारो। टू को हटा के क्या लगा दिया हमने? ऑन द मॉरो। देखो टुमारो या ऑन द मॉरो बात सेम है, कल के लिए कल सेम। इस बेसिस पे बनाया जाता है। आप देखिए यहीं पे नॉट लगाना है तो क्या आएगा? बिल के बाद नॉट आ जाएगा। She will not talk to my sister on the morrow. Will you talk to my sister on the morrow? इंटरोगेटिव का हो गया, ठीक है। Want you talk to my sister on the morrow? क्या तुम मेरी बहन से बात नहीं करोगे? मैंने डायरेक्टली बता दिया यहाँ पे कैसा आ जाएगा। Will you not talk to my sister on the morrow? क्या तुम कल मेरी बहन से बात नहीं करोगे? ठीक है। Why will you talk to my sister on the morrow? एक्सप्रेशन देखिए आप, मतलब ये कैसे कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले क्या है? एफर्मेटिव का सब बोला, और तुम मेरी बहन से बात करोगे? संभावना लगी झिझक के साथ, तो मेरी बहन से बात करोगे? हाँ करूँगी, खत्म हो गया। ये तो क्या है? एफर्मेटिव का। उसने बोला मैं नहीं करूँगी तुम्हारी बहन से, मैं क्यों करूँगी? फिर उसने बोला नेगेटिव में, तुम मेरी बहन से बात नहीं करोगी? You will not talk to my sister. मेरी बहन से बात ऐसे इंस्पिरेट, मेरी बहन से बात नहीं करोगे? You will not talk to my sister. उसने कहा कि मतलब हाँ कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ, मतलब ऐसा है मेरा कोई क्लियर नहीं है कि मैं कल आऊँगी कि नहीं आऊँगी, मैं तुम्हें कॉल करूँगी कि नहीं करूँगी। तो उसने बोला तुम मुझे करेक्ट टाइम बता दो कि क्या तुम मेरी बहन से बात करोगी? ठीक है, तो इसका बोला you talk to my sister on the morrow. बोला कि चलो ठीक है मैं करूँगी, लेकिन कोई क्लियर नहीं है कि मैं आऊँगी, ठीक है। 90% मैं कर सकती हूँ, 10% मैं नहीं कर सकती। तो उसने बोला तुम मेरी बहन से बात नहीं करोगी? बोला will you not talk to my sister on the morrow? उसने बोला फिर दोबारा कि नहीं करूँगी, बार-बार पूछ रही हो ना, नहीं करूँगी मैं, अब तुम्हारी बहन से मैं बात करूँगी नहीं, बिल्कुल। Why will you talk to my sister on the morrow? अच्छा तुम मेरी बहन से बात क्यों करोगे? अच्छा क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम मेरी बहन से बात क्यों करोगे। चलो ठीक है, हाँ क्यों ही करोगे तुम मेरी बहन से बात? मेरी बहन है ना, तो मुझे ऐसी लग रही क्यों करोगी? Why will you talk to my sister? तो उसने बोला चलो ठीक है, लेकिन चलो ठीक है तुम्हारे लिए बोल दिया मैं करूँगी, लेकिन मैं अभी भी बोली मैं नहीं करूँगी। तो उसने बोला Why will you not talk to my sister? उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम ये बोलो मेरी बहन में दिक्कत क्या है? तुम मेरी बहन से बात क्यों नहीं करोगे? Why will you not talk to my sister? सारे सेंटेंसेस आ गए हैं, प्रेजेंट का आ गया, नेगेटिव का आ गया, इंटरोगेटिव का आ गया और डबल इंटरोगेटिव का आ गया, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी आ गया। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं कैसे बनाने हैं। फर्स्ट है will you talk to my sister on the morrow? will you not talk to my sister on the morrow? सॉरी इंटरोगेटिव को बोल दिया मैंने, ठीक है। You will talk to my sister on the morrow. Affirmative का है you will not talk to my sister on the morrow. ठीक है, will you talk to my sister on the morrow? Will you not talk to my sister on the morrow? Why will you talk to my sister? Why will you not talk to my sister? ठीक है, तो ये सारे आ गए हैं। affirmative हो गया, negative हो गया, interrogative हो गया and double interrogative हो गया, double interrogative negative भी हो गया है। सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसे बनाने हैं कैसे नहीं बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद कल से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद लगा के जाइए क्या, क्योंकि इंटरव्यू में क्या आ जानी है, सबसे स्टार्टिंग में आ जानी है, भूला जाएगा या शायद तो भी आप लोग
वर्ब लगाते हैं हेल्प में, और वो करने के बाद हमारा जब नेगेटिव आता है, यानी कि जब नेगेटिव आता है तब उसके बाद हम लोग लगा देते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर हम लोग वहाँ लगा देते हैं। ओके, सो नाउ सत्यनारायण भगवान की जय। और हमारा जो है इंडेफिनिट चैप्टर यहीं क्लोज होता हुआ है, ठीक है। और इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे विल डिस्कस अबाउट परफेक्ट सेंटेंसेस। ओके, हम लोग परफेक्ट के बारे में कल पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से